फाइनली गूगल की तरफ से यहाँ पर Android 12 बीटा 4.1 को रिलीज कर दिया है और मैंने अपने Redmi 7 के अंदर इसे इंस्टॉल भी कर लिया है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि इसके अंदर आप सभी को कौन से नए फीचर्स को इंक्लूड किया है और हमारे डिवाइस के लिए ये फीचर्स कितने काम के हैं। और यहाँ पर मैं इसका GSI यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग इसका इंस्टॉलेशन वीडियो देखना चाहते हो तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि आप लोग मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख पाओ। एंड आपको इसी चैनल के अंदर इसका इंस्टॉलेशन वीडियो अगले दिन देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज के वीडियो के अंदर मैं आपको इसका पूरा रिव्यू देने वाला हूं कि आप लोगों के डिवाइस के लिए ये कितना स्टेबल है। हालांकि आपको याद होगा मैंने पहले भी Android 12 का जो भी बीटा अपडेट था उसका मैंने रिव्यू किया था, वो इतना खास नहीं था। लेकिन ये कितना खास होगा इसके बारे में आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप लोग अच्छे से जान पाओगे। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो आपको यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नाम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है आपके डिवाइस के अंदर। और आप लोग यहाँ पर पिन लॉक का इस्तेमाल भी कर सकते हो जो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। और गाइज यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है जो 100% वर्किंग है और ये बाकी के रोम्स के मुकाबले काफ़ी फास्ट अनलॉक करता है आपके डिवाइस को, जो ये काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो यहाँ पर होम स्क्रीन के अंदर काफ़ी कस्टमाइज है। लाइक आपके जो एनिमेशंस हैं फ़ोन के वो भी काफ़ी इंप्रूव किए गए हैं और आपको यहाँ पर 3D टच का ऑप्शन भी दिया गया है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, इसके आइकन्स भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन किए गए हैं। और अगर आप इसके कंट्रोल सेंटर को चेक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप का लुक देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर वाईफाई कनेक्टिविटीज़ के अंदर ही सेम यहाँ पर मोबाइल डाटा को भी कनेक्ट कर दिया है, मतलब कि इन दोनों को मर्ज किया है जो हमारे डिवाइस के लिए काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर हमें कोई भी अलग फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर नाइट लाइट की बात की जाए तो यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। उसके अलावा आपको कुछ और भी ऑप्शंस दिए गए हैं लाइक डिम लाइट का, तो यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कास्ट का ऑप्शन वर्किंग देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर Android 11 के अंदर वर्किंग नहीं था। अभी तो आपको Android 12 देखने को मिला है। अभी मुझे नहीं पता कि ये कब तक फिक्स होगा, लेकिन आई होप कि ये जल्दी फिक्स हो जाए। उसके अलावा यहाँ पर जो डार्क मोड आपको दिया गया है ना, ये वाकई में काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग Android 11 का डार्क मोड यूज़ करते हो ना तो ये तो भाई उससे काफ़ी अच्छा है, आप लोग इसके फ़ैन हो जाओगे क्योंकि मैं तो हो चुका हूँ। नाउ अभी बात कर लेते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। फिलहाल अगर आपको पता होगा तो मैंने Android 12 का फर्स्ट बीटा यूज़ किया था, तो उसके अंदर एप्लीकेशंस को लेकर गूगल प्ले सर्विस से लेकर काफ़ी दिक्कत थी। लेकिन इस वाले के अंदर गूगल प्ले सर्विसेज को फिक्स कर दिया है और यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पर टेलीग्राम को चूज़ किया है एंड देख सकते हो कि हमारा जो एप्लीकेशन है यहाँ पर डाउनलोड होना चालू हो चुका है। एंड लगभग इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो स्लो इंटरनेट है और आपका जो प्ले स्टोर है वो स्लो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर भी लगभग आपको इंस्टॉलेशन कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा जो Android 11 से लगभग पूरा अलग है। एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसके छोटे छोटे फीचर्स को भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी आप एप्लीकेशन को काफ़ी क्विकली इसके अंदर ओपन कर सकते हो। एंड पहले वाले बीटा के अंदर ऐसा था कि आप उसके अंदर एप्लीकेशन को यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस वाले के अंदर आप सारी एप्लीकेशन को यूज़ कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो अगर हमने बात की है एप्लीकेशंस की तो यहाँ पर गूगल क्रोम को यूज़ ना करें ऐसा हो नहीं सकता है। फिलहाल अगर आपको याद होगा तो मैंने गूगल क्रोम भी चला के दिखाया था जिसके अंदर मेरा वर्किंग नहीं था, लेकिन इस वाले बिल्ड के अंदर ना गूगल क्रोम भी अच्छे से वर्किंग है और मैं तो कहूँगा कि आप लोग इसे रेगुलर भी यूज़ कर पाओगे क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है यार। एंड मैंने आप सभी को यहाँ पर अच्छे से दिखा दिया है। एंड उसके अलावा यहाँ पर हम सबसे पहले अपने वाईफाई की स्पीड चेक करेंगे। चाहे आपके पास मोबाइल डाटा है, मोबाइल डाटा तो फिलहाल आपका वर्किंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिम कार्ड के अंदर दिक्कत है, तो यहाँ पर आप वाईफाई यूज़ कर पाओगे। तो वाईफाई की जो कनेक्टिविटी है ना, आप मान के चलो कि आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पीड प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि मैं तो अभी अपने वाईफाई से काफ़ी दूर हूँ, लेकिन तब भी मुझे यहाँ पर इतना अच्छा स्पीड आ रहा है। लेकिन मान के चलो कि अगर आप वाईफाई के काफ़ी करीब हो तो लगभग आपको 35 या 40 Mbps की स्पीड तो देखने को मिल ही जाएगी। एंड यहाँ पर हमें लगभग इतना स्पीड देखने को मिला है जो हमारे डिवाइस के लिए काफ़ी है। अभी बारी आती है आप लोगों को एक नए फीचर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाने की। लाइक अगर आप लोगों ने इसकी सेटिंग्स को नहीं देखा है तो आप इसका पहला लुक देख सकते हो। लगभग सारे ही फीचर्स आपको इसी के अंदर देखने को मिलेंगे। अभी आप जब वाईफाई पर क्लिक करोगे ना
तो वाईफाई एंड मोबाइल का जो मोबाइल डाटा इंटरनेट होता है उन दोनों को सेम किया हुआ है, मतलब कि कंबाइन किया हुआ एक अंदर ही, आप इसे मर्ज भी कह सकते हो। तो यहाँ पर आप अपने वाईफाई के पासवर्ड को दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छा फीचर है। और ये फीचर आपको एंड्रॉयड 11 के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप इसके अंदर अभी मोबाइल डाटा मतलब कि सिम कार्ड को यूज़ नहीं कर पाओगे। ना तो आप इसके अंदर कॉलिंग और ना तो इसके अंदर आप मोबाइल डाटा को यूज़ कर पाओगे। ये एक बग है जो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा बग है। उसके अलावा कनेक्टेड डिवाइस के अंदर आपका जो ब्लूटूथ है काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। फिलहाल हाल ही में मैंने अपने आईफोन को इसके साथ कनेक्ट किया था तो वो 100% यहाँ पर पेयर ले चुका था। उसके अलावा आप सभी को पता होगा मैंने यहाँ पर कास्ट का ऑप्शन यूज़ किया था, तो कास्ट का यहाँ पर वर्किंग नहीं था, लेकिन ड्राइविंग मोड जो आपको देखने को मिलता है ये काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। उसके अलावा जो आपके एंड्रॉयड 11 के अंदर सारे फीचर्स वर्किंग थे ना, वो लगभग सारे ही फीचर इसके अंदर वर्किंग होंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। लाइक आपको यहाँ पर सिर्फ मोबाइल डाटा का ही दिक्कत आ सकता है, मोबाइल सिम कार्ड का ही दिक्कत आ सकता है। उसके अलावा बैटरी की बात की जाए ना तो बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इसका, और लगभग मैंने इसे 3-4 घंटे यूज़ किया है और मुझे इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस मिला ना वो काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पर बैटरी को लेकर काफ़ी कस्टमाइजेशंस किए गए हैं, काफ़ी इसके अंदर ध्यान रखा गया है कि कौन सी एप्लीकेशन कितना डाटा लेगी, कितना आपका बैटरी खत्म करेगी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर इसे भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। उसके अलावा आपको यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर लगभग आपका इतना स्टोरेज यूज हो चुका है। एंड यहाँ पर आप सारी एप्लीकेशन का भी देख सकते हो कितना स्टोरेज वो ले रही है। उसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक नए फीचर को। अभी ये फीचर आपके डिवाइस के अंदर वर्किंग नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है नाउ प्लेइंग का। अभी ये क्या है आपको बताता हूँ। जब आप इसे ऑन करोगे ना, अभी मान के चलो कि आपका कोई दोस्त है वो यहाँ पर सॉन्ग सुन रहा है, तो आपको पता नहीं वो कौन सा सॉन्ग है, कौन सा आर्टिस्ट ने उसे गाया है, तो आप सिंपली इसे ऑन करोगे ना तो आपके जो भी आसपास जितने भी गाने सुन रहे होंगे लोग, उन सभी को स्कैन करेगा और आपको गाने का नेम एंड आपको उसका आर्टिस्ट का नाम भी बताएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी ये इसके अंदर वर्किंग नहीं है, लेकिन जब भी आएगा ये वर्किंग होगा तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। उसके अलावा जितने भी फीचर्स हैं वो लगभग काफ़ी फालतू हैं और मुझे नहीं लगता कि आपके लिए इतने खास होंगे। हालांकि यहाँ पर बात की जाए नए नए ऑप्शंस की, लाइक डिस्प्ले के अंदर, तो डिस्प्ले के अंदर काफ़ी कस्टमाइज़ किया गया है। अभी वो क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी आप लॉक स्क्रीन के अंदर काफ़ी सेटिंग्स को हैंडल कर सकते हो। लाइक लॉक स्क्रीन के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मतलब आपकी जो टाइमिंग है या फिर आपका जो फॉन्ट कलर्स है, मतलब जो भी आपको यहाँ पर देखना है ना वो लगभग आपको देखने को मिल जाएगा और यहीं पर आप सारे चेंजेस भी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर डार्क मोड का ऑप्शन आपको यहीं देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी कूल लगता है। और ये वाला जो डार्क मोड है मैं काफ़ी इसका फ़ैन हो चुका हूँ। और हाँ, आप अपने डार्क मोड के अंदर आप यहाँ पर शेड्यूल भी सेट कर सकते हो। नाइट लाइट का जो फीचर है यहाँ पर 100% वर्किंग है। जिन लोगों को दिक्कत आ रही थी नाइट लाइट के अंदर, तो वो अभी फिक्स हो चुकी है। अभी बात की जाए इसके कलर्स की ना, तो आप अपने डिस्प्ले के कलर्स को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो। जो 3 कलर्स आपको दिए हुए हैं उन्हीं के हिसाब से। अभी आपको यहाँ पर ऑटो रोटेट स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, जो आप इसे ऑन कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको स्क्रीन सेवर का ऑप्शन मिल जाता है। अभी आप इसे यूज़ करना चाहते हो या फिर नहीं, ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं तो इसे यूज़ नहीं करता हूँ। नाउ मेरे फेवरेट फीचर की बात की जाए ना, तो यहाँ पर आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर एक नया ऑप्शन मिलेगा थीम आइकन्स का। तो मतलब कि आप अपने आइकन की थीम्स को चेंज कर सकते हो। ये एक बीटा स्टेज के अंदर अगर आप इसे ऑन नहीं करोगे तो आपके जो आइकन्स है वो काफ़ी सिंपल दिखेंगे, लेकिन जब आप इसे ऑन करोगे तो आपके जो आइकन्स है ना वो लगभग चेंज हो जाएंगे। इसका जो स्टाइल है, इसका जो आइकन पैक है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जो देखने में काफ़ी कूल लगेगा। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर ग्रिड्स को भी फॉलो कर सकते हो कि कितने आपको ग्रिड्स रखने हैं, यहाँ पर आप कितने आइकन्स को अपने स्क्रीन पर अप्लाई करना चाहते हो। उसके अलावा यहाँ पर भी आपको डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाता है और ये भी काफ़ी अच्छी बात है। लगभग हमें 3 जगहों पर डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिला है। उसके अलावा यहाँ पर बात की जाए कलर्स की ना, तो आपके डिवाइस के यहाँ पर आप सिंपली कलर्स को चेंज कर सकते हो। अभी ये कौन से कलर्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मान के चलो कि आप कोई सेटिंग्स को ओपन करोगे या फिर कंट्रोल सेंटर को ही ओपन करोगे, तो लाइक अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी आप इसके अंदर कोई भी कलर्स को सिलेक्ट करोगे ना, वो लगभग पूरे डिवाइस के ऊपर इफेक्ट करेगा। लाइक मैंने यहाँ पर ब्लू पर क्लिक किया तो हमारा जो डिवाइस का जो कलर है वो ब्लू हो चुका है एंड ग्रीन हो चुका है। मतलब समझ सकते हो कि आपका जो कलर है वो इस टाइप से काम करेगा। एंड लगभग हमने 3-4 कलर्स को एक साथ मिक्स करके लगाया है कि कई बार सेटिंग्स से ऐसा होता है कि वो किसी न किसी अच्छी जगह पर वो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कि पिक्सल एक्सपीरियंस के सारे ही वॉलपेपर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपके डिवाइस के अंदर इंटरनेट होना चाहिए। अभी आप लोग किसी भी वॉलपेपर को अपने डिवाइस के अंदर सेटअप कर सकते हो, जो काफ़ी एक आसान बात हो जाती है। अभी सबसे मेन बात,
आपको यहाँ पर देखने को मिलता है सिक्योरिटी के अंदर आपको मिलता है पिन लॉक, पैटर्न लॉक या फिर कोई भी लॉक आप अपने डिवाइस के अंदर लगाना चाहते हो तो आप सिंपली इस गाइड को फॉलो कर सकते हो। अभी मैंने तो यहाँ पर पिन लॉक लगा के रखा है एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जो 100% वर्किंग है। तो फिलहाल मैंने एक बार लगा के रखा है, अभी मैं दूसरी बार करने वाला हूँ यहाँ पर एंड आप लोग देख सकते हो आपका जो फिंगरप्रिंट है काफ़ी अच्छे से, काफ़ी स्मूथनेस से काम कर रहा है और आप लोग अपने डिवाइस के अंदर फिंगरप्रिंट को अच्छे से सेटअप कर पाओगे। एंड अभी आप लोग देख सकते हो फिंगरप्रिंट की जो रिस्पॉन्स है ना, वो रिस्पॉन्स टाइमिंग काफ़ी कूल है यार। और मुझे नहीं लगता कि आपको एंड्रॉयड 11 के अंदर इतना फास्ट रिस्पॉन्स देखने को मिला हो। उसके अलावा यहाँ पर सारे फीचर्स की मैंने बात कर ही ली है, लेकिन यहाँ पर आपको आखिरी में एक ऑप्शन मिलता है सिस्टम नाम का। सिस्टम पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर गेस्टर्स का ऑप्शन मिलता है। अब आप लोग अपने डिवाइस की छोटी मोटी सेटिंग्स को यहाँ पर कर सकते हो एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको सिंपली इसे ओपन करना है एंड आपको अपने डिस्प्ले के साइज को सबसे पहले सेटअप करना होगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर एनिमेशन की जो भी स्केल्स है ना, उन्हें कम करना होगा ताकि आपका जो डिवाइस है और भी फास्ट चले। एंड आपको अपने डिवाइस की जो भी साइज है वो लगभग 420 dpi रखना होगा और ये काफ़ी अच्छा साइज है जो आपके डिवाइस को यूज़ करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एंड आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आएगा। अभी आखिरी फीचर है, आपको यहाँ पर विजेट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर आप किसी भी टाइप का विजेट्स अपने डिवाइस के अंदर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी तक ये इतना अच्छे से काम नहीं करता है। मतलब कि आपके जो GSI है ना, इसके अंदर कुछ आपको बग्स देखने को मिलेंगे। लाइक आप इसके अंदर SMS को यूज़ नहीं कर पाओगे, फ़ोन कॉलिंग नहीं यूज़ कर पाओगे, कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे। सो नाउ अभी आप लोग सोचोगे मेरी ओपिनियन क्या है, मैं आपको इसे रिकमेंड करूंगा या फिर नहीं। तो गाइज देखो, आपको सिंपली आसान भाषा के अंदर बताऊं तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, पहले के मुताबिक तो काफ़ी अच्छा है। जब पहले इसका बीटा अपडेट आया था वो काफ़ी बगी था, लेकिन अभी की इसके अंदर काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया, काफ़ी चीज़ों को फिक्स किया गया है। अभी मान के चलो कि 4.1 यहाँ पर बीटा स्टेज आया है, लगभग हमें इसके और भी वर्जन देखने को मिलेंगे, उसके अंदर हमें सब कुछ सेट देखने को मिलेगा, सब कुछ फिक्स हो जाएगा। तो आपको अगर इसे यूज़ करना है तो आपको इंस्टॉलेशन वीडियो कल तक देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में।